घड़ियां मिलाइए। शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर सीमेंट्स, अपने तामीरात दिल से बनाओ। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं मुख्तलिफ महकमों को रोजगार के नए मौके पैदा करने की वज़ीर आला की हिदायत। पुलवामा जिले में सेहत सफाई का फुकदान। मत्सिल के अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात की कमी। और डोडा और किश्तवाड़ के दूरफ्तादा इलाकों की आबादी गुनागो मसाइल के शिकंजे में। मौज़ूआत की तफसील जरा देर बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए। रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। क्या आप जानते हैं HIV संक्रमण का एक बड़ा कारण है इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स लेना। अगर आप इस लत के शिकार हैं तो आपके लिए OST यानी ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर्स में विशेष इलाज की सुविधा है। OST सेंटर्स से सलाह लेकर आप जीने की नई राह पा सकते हैं। ये सेंटर्स साइकियाट्रिक डिजीजेस हॉस्पिटल जम्मू, कम्युनिटी सेंटर SMHS श्रीनगर, GMC बारामुल्ला, GMC अनंतनाग और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस लाइन जम्मू में है। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू और कश्मीर की तरफ से एक जरूरी सूचना। अगर आप 1 जनवरी 2025 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने ग्राम सेवक से संपर्क करें और फॉर्म कलेक्ट करें। आप स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट secjk.nic.in पर जाकर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और अपडेटेड फॉर्म के साथ अपने जरूरी दस्तावेज अपने ग्राम सेवक के पास दर्ज करवाएं। नई एनरोलमेंट के लिए फॉर्म PER 2A, अपना मौजूदा नाम हटवाने के लिए फॉर्म PER 2B, करेक्शन के लिए फॉर्म PER 2C और किसी दूसरी पंचायत हल्के ट्रांसपोज के लिए फॉर्म 2D का इस्तेमाल करें। 16, 17, 23, 24, 30 नवंबर और 1 दिसंबर को सभी पोलिंग बूथ लोकेशन पर स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे, जिसके माध्यम से पंचायत रोल में एनरोलमेंट के लिए आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ERO द्वारा किसी भी क्लेम या ऑब्जेक्शन की सुनवाई 23 दिसंबर को एवं अंतिम पंचायत इलेक्टोरल रोल 2025 6 जनवरी 2025 को पब्लिश किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर की वेबसाइट पर विजिट करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय स्टेट इलेक्शन कमीशन UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। शेरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। जम्मू कश्मीर की काबीना ने हाल ही में मुकम्मल हुए कानून साज असेंबली के पहले इजलास में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से दिए गए खुतबे को आज मंजूर किया। इसी के साथ साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुख्तलिफ महकमों के वज़रा को हिदायत दी है कि वो बेरोजगारी का सद्देबाब करने के लिए अपने अपने महकमों में काविशों का आगाज करें। मौसूफ की सदारत में आज मुनक़िद हुई काबीनी मीटिंग में जम्मू कश्मीर में राइज रिजर्वेशन पॉलिसी का अज़सर-ए-नौ जायजा लेने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील देने की हिदायत भी दी गई। मीटिंग के दौरान वज़ीर आला ने बेरोजगारी को एक बड़ा चैलेंज करार देते हुए वज़रा को हिदायत दी कि वह अपने मातहत महकमों में बिना ताख़ीर ऐसे इक़दामात करें जिनसे बेरोजगारी पर काबू पाया जा सकता है।
उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर मजीद कहा कि लोगों से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अगले हफ्ते उम्रे के लिए रवाना हो रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगले सोमवार को उम्रा के लिए सऊदी अरब रवाना हो रहा हूँ। याद रहे कि रवां बरस में उमर अब्दुल्ला दूसरी मरतबा उम्रा करेंगे। इससे पहले उन्होंने इस साल जनवरी में अपने वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ उम्रा किया था। समन टैंकपुरा श्रीनगर में गुज़श्ता दिनों पेश आए सड़क हादसे ने यकलख्त सबकी तवज्जो ट्रैफिक के कुली निज़ाम की तरफ मबजूल कराई है। महकमे ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस, सिविल सोसाइटी और दीगर कई मुतल्लिका इदारे और हल्के इन दिनों इसी कोशिश में मसरूफ हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम को बाकायदा और बेहतर बनाया जाए ताकि टैंकपुरा जैसे हादसात फिर पेश न आने पाएं। यह और बात है कि टैंकपुरा हादसे के बाद भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कई एक सड़क हादसात पेश आए जिनमें गाड़ियों के मुसाफिर या राहगीर जख्मी हो गए। अलबत्ता इस बात में कोई शक नहीं कि ट्रैफिक पुलिस ने कवायद ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर जिस एतबार से नकेल कस ली है उसके नतायज सामने आने लगे हैं। ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी तवज्जो इन दिनों नाबालिग नौजवानों के बाइक या गाड़ी चलाने पर मरकूज है। गौरतलब है कि जब से इस गैरकानूनी फैल पर कदगन लगी है, अस्पतालों में लाए जाने वाले एक्सीडेंट केसेस की तादाद में नुमाया कमी आ चुकी है। अवामी हलकों की तरफ से ट्रैफिक पुलिस को खासी पजीराई मिल रही है और साथ ही ये अपील कि ऐसी मुहिम को न सिर्फ जारी रखा जाए बल्कि इसमें और शिद्दत लाई जाए। इसी दौरान हुकूमत ने रवां साल के दौरान जम्मू कश्मीर में पेश आए सड़क हादसात में होशरुबा इजाफा होने का एतराफ़ करते हुए मुतल्लिका आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, जिनकी रूह से अक्टूबर 2024 यानी पिछले माह के अवाखिर तक यूटी के मुख्तलिफ इलाकों में 4,990 हादसात दर्ज किए गए। वाज़ेह है कि इन हादसात में 703 अफराद की मौत वाक़ हुई और 6,820 अफराद जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा हादसा जम्मू जिले में पेश आए। जम्मू जिले में पेश आने वाले 910 हादसात में 105 जानें तल्फ हुई, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले जिला श्रीनगर में 394 हादसात पेश आए जिनमें 43 अफराद की मौत वाक़ हुई। रवां बरस में सड़क हादसों का ये बढ़ा हुआ ग्राफ फिर इस बात की तरफ इशारा करता है कि ट्रैफिक पुलिस को अपनी कार्रवाइयों में मजीद सख्ती लाना होगी, पर ट्रैफिक हादसों पर काबू पाने के लिए सांझी कोशिशें लाजमी हैं। सारी जिम्मेदारी किसी एक महकमे या इदारे की नहीं हो सकती। अब एक और मौजू। गुज़श्ता दो तीन हफ्तों से वादी भर में दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट दर्ज की जा रही है। बिलखुसूस पिछले एक हफ्ते से वादी के बाराई इलाकों में कम अज कम दर्जे हरारत नुक्ते इंजमाद से कई डिग्री नीचे आ चुका है। सर्द शामों और बेइंतहा सर्द रातों के इस मौसम में वादी के ऐसे लाखों सार्फिन पर क्या गुजरती होगी जो बिजली की कमियाबी का मसला रोजाना झेलते हैं। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ कुपवाड़ा से फैयाज हमीद। जहां हर गुजरते वक्त के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, वहीं हर गुजरते रोज के साथ बिजली की कटौती में इजाफा हो रहा है। शहरबीन को जो तफसीलात मौसूल हो रही है उसके मुताबिक जिले के तमाम हिस्सों में बिजली की आंख मिचोली ने यहाँ के सार्फिन को परेशान हाल कर दिया है। वादी लोलाब के दिवर, टिकीपोरा, गुंडमाचर, सगाम, लालपोरा, खुरामा, कुलीगाम, वावुरा, पुत्रशाही, गागल और दीगर दर्जनों गांव देहात से लोगों ने शहरबीन को बताया कि बिजली के अपने ही मर्जी से आने और चले जाने ने यहाँ के अवाम को मायूस कर दिया है। हायामा के हुमंदर, आरमबाग, हलमतपोरा, बटपोरा, मनीगा, मंजार, शाटपोरा, मिरवैन और जुगटियाल से लोगों ने शहरबीन को बताया कि बिजली के आने और कुछ ही मिनटों बाद चले जाने की वजह से वो तंग आ चुके हैं। दुर्गमुल्ला, वटरखनी, नुतरूसा, कंडी, कीगाम, हतमुल्ला, गुशी, नगरी, कारियामा, गोटिंगो और बातरगाम से इत्तला मिल रही है कि यहाँ भी बिजली की छुपा छुपी से लोग खफा है। ट्रहगाम, आउरा, जिरामा, मडामा, गुलगाम, हिरी, क्रालपोरा, चौकीबल, हायन, लुदरवन और बंगरगुन, पटरगुन के सार्फिन ने शहरबीन को बताया कि इन इलाकों में भी बिजली शेड्यूल को बालाए ताक रखकर बिजली का कुछ वक्त के लिए आना और फिर चले जाने का न रुकने वाला सिलसिला जारी है। रामहार, राजवार, लंगेट, चौगल, कुलनगाम, गुंड कमाल, गुंड चबूतरा, रिंगपत, उच्छर, जब, मागाम और अशपोरा से खबरें मिल रही है कि यहाँ भी बिजली का हाल बेहाल है। जिले के सदर मुकाम कुपवाड़ा बाजार, ट्रहगाम, क्रालपोरा, विलगाम, तारसपोरा, हंदवाड़ा, लंगेट, कलम आबाद और दीगर बाजारों से तिजारत कर रहे ताजरों ने शहरबीन को बताया कि बिजली के बेलगाम शेड्यूल ने उनकी तिजारत पर मनफी असर डाला है। बिजली की बात चल रही है तो ये भी बताते चले कि जिले के सरहदी इलाके जुमंगन की तरफ जाने वाली बिजली की तरसली लाइन को
7 महीने कबल नुकसान पहुंचा। 7 महीने का तवील अरसा गुजर जाने के बाद भी जुम्मन को बिजली फराहम करने के लिए हरकत तक नहीं की गई, जिसके नतीजे में जुम्मन की आबादी बिजली की राह देख रही है। बिजली की बात आगे बढ़ाते हुए ये भी बताते चले कि कलारूस लश्तियाल से मिली इतला के मुताबिक यहाँ आज खवातीन की एक बड़ी तादाद ने इस बात पर एहतिजाज किया कि यहाँ का बिजली ट्रांसफार्मर गुज़श्ता 2 महीनों में कई बार बेकार हो गया है, जिसके नतीजे में लश्तियाल की आबादी गुज़श्ता 2 महीनों से अक्सर गुप अंधेरे में ही जिंदगी गुजार रहे हैं। खवातीन इल्जाम लगा रही थी कि गुज़श्ता 2 महीनों में यहाँ का ट्रांसफार्मर मरम्मत करने के बाद चालू होने के साथ ही बेकार हो जाता है, जिसके नतीजे में ये बस्ती 2 महीनों से गुप अंधेरे में है। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की कमियाबी। फयाज हमीद की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर में आज 13 तहसील सोशल वेलफेयर अफसरान के तबादले अमल में लाए गए। इस सिलसिले में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की तरफ से बाज़ाबिता ऑर्डर जारी किया गया, जिसकी रूह से इन अफसरान के तबादले किए गए। समिन मौसमी बदलाव और बिलखुसूस खुश्कसाली के बायस इस साल वादी के साथ साथ जम्मू खित्ते में भी पीने के पानी की कमी महसूस की जा रही है। जम्मू डिवीजन के डोडा खित्ते में दरियाए चनाब के बावजूद कई गांव देहात और बस्तियां आज के दौर में भी पानी की कमियाबी का शिकार हैं। वाज़ेह है कि जल जीवन मिशन, जो कि हर घर नल के जरिए पानी पहुंचाने का वादा करता है, इसके बावजूद लोगों को कोई राहत नहीं मिल पा रही है। एक रिपोर्ट के साथ डोडा से नसीर अहमद घोड़ा। मुसलसल खुशकसाली के बढ़ते हुए खिताई चनाब के जिला डोडा में पीने की पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके सबब कई इलाका जात के लोग कई हफ्ता से पानी की किल्लत से दो चार हैं और इन अयाम में पानी की किल्लत परेशानी का सबब बनी हुई है। आवामी हलकों ने शहरबीन को बताया कि महकमा जल शक्ति हर बरस नई स्कीमें लागू करने और पुरानी स्कीमों को तजदीद मरम्मत करने की खातिर सप्लाई लाइनें बिछाने का काम अंजाम देता है और इन स्कीमों पर ज़र कसीर भी सर्फ करता है, मगर कसीर तादाद में फंड सर्फ करने के बावजूद यहाँ की बाद लोगों को पीने की पानी की माकूल सप्लाई दस्तियाब नहीं होती है। महकमा PHC डोडा ने इस कोहिस्तानी जिला डोडा के दूर दराज देहात में कई बरस कबल आबनोशी की मुख्तलिफ स्कीमें शुरू की हैं ताकि यहाँ के सार्फिन को पानी की किल्लत के सबब दिक्कतों का सामना न करना पड़े। डोडा से चंद किलोमीटर दूर इलाका कोटी के बाज देहात में गुज़श्ता 1 माह से पानी की शदीद किल्लत के सबब यहाँ की आवाम सरापा एहजाज है और आए रोज इनकी मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। इस ताल्लुक से उन्होंने गुज़श्ता रोज महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहजाजी धरना भी दिया था। इस तरह जिला डोडा के मशरकी इलाका चिराला चिगसू व इनके इलाका के मज़ाफात में आवाम को कई माह से पानी की किल्लत का मामला एक संगीन मसला बना हुआ है। यहाँ की आवाम ने शहरबीन को बताया कि महकमा जल शक्ति ने आबनोशी की 18 किलोमीटर लंबी एक स्कीम साल 2011-12 में शुरू की थी, जबकि दूसरी एक स्कीम 2023 में मंजूर हुई थी और इसका काम साल 2024 में शुरू किया गया था, जो कि तकरीबन मुकम्मल होने के करीब है। अगरचे इन स्कीमों के शुरू करने से यहाँ की आबादी को किसी हद तक पानी की किल्लत दूर हुई थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ ये दोनों स्कीमें इस वक्त सिर्फ असवा रसूख रखने वाले लोगों के लिए मखसूस हैं और चिराला चिगसू चीटा और इसके गिरदनवा की 10,000 से जायद आबादी, जो कि ज्यादातर पसमानदा और गरीब आवाम पर मुश्तमिल है, इनको किसी भी तरह से इस्तिफादा हासिल नहीं है। इनका इल्जाम है कि सियासी तौर असवा रसूल रखने वाले लोगों ने 2 किलोमीटर दूर बालाई हिस्से से अपने घरों के लिए इन स्कीमों में से कनेक्शन निकाल रखे हैं और इनसे दिन रात पानी की सप्लाई रहती है और कसीर आबादी को पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और पानी की किल्लत से सख्त परेशान है। अब देहात की आबादी का एक बहुत बड़ा तबका अपनी प्यास बुझाने के लिए 2 किलोमीटर दूर पानी का रुख पुरानी सप्लाई लाइनिंग के लिए करते हैं, तो उसवा रसूख वाले लोग और पसमानदा तबका के दरमियान तलख कलामी और टकराव की सूरत पैदा होती है। पीने की पानी की किल्लत की शिकायत करते हुए को लेकर पसमानदा और गरीब तबका के लोग डिप्टी कमिश्नर डोडा से मुलाकात हुए और डिप्टी कमिश्नर डोडा को अपनी रोदात सुनाते हुए पानी की सूरत हाल का तमाम तर नक्शा पेश किया। शहरबीन से बात करते हुए इन लोगों ने बताया कि जिला तरक्याती कमिश्नर ने
यकीन दहानी दी है कि इनकी ये मुश्किलात तरजीही बुनियादों पर हल की जाएगी। डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत। नसीर अहमद खोड़ा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर बारामूला से करामत कयूम की इत्तला है कि जिला भर में इन दिनों पेंटा वैक्सीन की किल्लत पाई जा रही है, जिसके नतीजे में 5 साल तक की उम्र के बच्चों के वालिदैन बहुत परेशान हैं। वाज़ेह है कि पेंटा वैक्सीन 5 साल तक के बच्चों को डिप्थीरिया, टेटनस, पर्टसिस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामी बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। बताया जाता है कि जम्मू डिवीजन में पेंटा वैक्सीन हर जगह दस्तयाब है। अलबत्ता वादी कश्मीर बिलखुसूस बारामूला जिले के अस्पतालों में पेंटा वैक्सीन की कमियाबी है। अवामी हल्के मुतालबा करते हैं कि वादी में पेंटा वैक्सीन की दस्तयाबी मजीद ताखीर के बिना यकीनी बनाई जाए। अब एक बार फिर रुख करते हैं कुपवाड़ा जिले का। कुपवाड़ा जिले के दूरफ्तादा इलाके मत्सिल के बाशिंदों की शिकायत है कि वहां तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी वजह से 20,000 के लगभग आबादी सख्त परेशानियों का सामना कर रही है। मकामी लोगों ने शहरबीन को बताया कि मत्सिल में अगरचे एक तिब्बी मरकज कायम किया गया है, लेकिन वहां पर माकूल अमले के साथ साथ जरूरी साजो सामान की भी कमियाबी है, जिसकी वजह से मरीजों को बवक्त ज़रूरत कुपवाड़ा का रुख करना पड़ता है, जो कई मरतबा खतरे से खाली नहीं होता। यहाँ पर हम एक फार फ्लंग इलाके में रहते हैं। यहाँ पर हेल्थ के रिलेटेड हम इस वक्त जो है बात करना चाहिए कि मच्छल एक फार फ्लंग इलाका है। यहाँ पर जो हेल्थ के मुतालिक जो हम बात करना चाहते हैं, अब ये आला हुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं। मच्छल में हेल्थ का कोई नाम निशान नहीं है। अगर यहाँ पर बिल्डिंग रखी गई है, अगर यहाँ पर मुलाजिम रखी गई है, पूरे स्टाफ नहीं है, कुछ मुलाजिम को रखा गया है, लेकिन उनके पास वो मशीनरी नहीं है, वो साजो सामान नहीं है जिससे यहाँ के मरीजों को जो है सहूलियत मिल सके। तो यहाँ पर इस दूर दराज इलाके में यहाँ पर पहले यहाँ पर 1 फुट बर्फ जमा हुई है और भी यहाँ पर जो है बर्फबारी शुरू होगी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये बात कहना पड़ता है इलाके बच्चे ने कम से कम 20,000 आबादी यहाँ पर है, 9 पंचायत है और यहाँ पर जो है हेल्थ का मैं कहूँगा कि नाम निशान नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल में जाएंगे, कोई मरीज जाएगी वहाँ पे सिर्फ वो डॉक्टर या जो भी मुलाजिम हो वो उसको सिर्फ दवाई लिखता है, पास वो मशीनरी नहीं है जिससे वो मरीज को देख सके इसकी क्या प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें जो है नज़रअंदाज किया है और मेरी सेबो उमर अब्दुल्ला साहब से मेरी गुजारिश रहेगी और जिस तरह से हमें सेबो साहब ने और बेबो साहब ने नज़रअंदाज किया है इस इलाके मच्छल को, तो मेरी गुजारिश रहेगी आपके माध्यम से इस इलाके की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाए ताकि यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले। यहाँ पर अभी बर्फबारी होती है, अभी -8 था आज रात को, धीरे धीरे जो है सर्दी बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है। तो मुझे उम्मीद है हमारे MLA साहब से मेरी गुजारिश रहेगी, DC मैडम से मेरी गुजारिश रहेगी कि हमें इंसाफ दो, यहाँ पे इंसाफ का कोई चीज़ नहीं है। तो हमें जो यहाँ पे हॉस्पिटल है इसमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हम हर वक्त आला हुकाम से गुजारिश करते आए, आज इससे पहले भी हमने बहुत बार आवाज उठाई, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर होने चाहिए और फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर होने चाहिए आला किस्म के और फैसिलिटी होनी चाहिए, जो कि मच्छल फारफलंग एरिया है, यहाँ से कुपवाड़ा जाने में बहुत टाइम लगता है। जो यहाँ पे सीरियस पेशेंट होता है उसको बहुत ही परेशानी होती है। अब बर्फ भी पड़ गई, रास्ता भी आमतौर बंद रहता है। तो हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में एक तो अच्छे आला किस्म के डॉक्टर होने चाहिए और हर एक फैसिलिटी होनी चाहिए। जनाब कह फैसिलिटी ये हस्पताल खासकर हस्पताल तथ मज फैसिलिटी न मशीनरी न एक्सरे ग न सिस्टम ग बिल्कुल अलग चटित ये फैसिलिटी अपील कर गवर्नमेंटस खासकर DC कुपवाड़ा अपील कर तमिस कुन दे ध्यान जनाब करे फैसिलिटी हस्पतालस तो और तमो कुन थोड़ा बहुत ग पेशेंट वारिया मुश्किलात तम पे तुलन वातन कुपवाड़ शीनस मे शीन पे ग प्रॉब्लम। मत्सिल में तिबी सहूलियात का फुकदान, मकामी आबादी की फरियाद। शहरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पाईदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के गांव देहात के साथ साथ कस्बाजात में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत घरों से निकलने वाले फुजले और कचरे को साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने के लिए गुज़श्ता एक दहाई के दौरान करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। गांव देहात में घरों से निकलने वाले फुजले को उठाने और इसे ठिकाने लगाने का एक तरीकाकार इख्तियार किया गया था, लेकिन निज़ाम कायम होने के साथ ही इस कदर बेकार साबित हुआ कि अब फिर एक बार देहात में जगह जगह गंदगी और गलाजत के ढेर नजर आते हैं। देहात में इस काम की जिम्मेदारी तो पंचायतों को दी गई थी, लेकिन पंचायतों की मियाद मुकम्मल होने के साथ ही इस तरफ किसी अफसर की नजर नहीं जाती है। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ पुलवामा से शौकत डार। महकमा दही तरक्की की जानिब से चलाई जा रही मरकजी स्कीम स्वच्छ भारत अभियान के तहत भले ही कस्बजात में सफाई सुथराई का काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पुलवामा कस्बे के बाहर सर्कुलर रोड पे कायम गार्बेज डंपिंग साइट से लोगों को संगीन मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि देही इलाकों में स्वच्छता अभियान अभी भी नामुकम्मल है। फराहम शुदा इतलात के मुताबिक पुलवामा कस्बे के बाहर गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज के नजदीक श्रीनगर रोड पे कस्बे का तमाम तर जमा शुदा कूड़ा और गलाजत डाली जाती है, जिससे बेहद बदबू फैलती है। तवील मुद्दत से इस मुकाम पर कूड़ा करकट डालने से यहाँ गलाजत के बहुत ऊंचे टीले बन गए हैं। हद ये है कि गलाजत के सबब नजदीकी दुकानदारों के पास कोई खरीदार नहीं आता है। साथ ही कॉलेज में जेर तालीम तालिबात की पढ़ाई भी बेहद मुतासिर होती है। उनके मुताबिक बारहा गुजारिशात के बावजूद भी इंतजामिया ने डंपिंग साइट को तब्दील नहीं किया, जो हैरान कुन है। मायूस कुन है कि सड़क पर भी ये गलाजत बिखरी रहती है और गलाजत से लगातार सैकड़ों कुत्ते इस जगह मौजूद रहते हैं और लोगों का इस इलाके में पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। इधर जिले के बेशतर देहात में जो कूड़ा करकट जमा किया जाता है उसे बाशिंदों की जानिब से अभी भी दरियाओं के किनारों, खलियानों, रास्तों और सड़कों के नजदीक डाला जाता है, जबकि कई इलाकों में ये कूड़ा करकट नहरों, नदियों और नालों में बहते पानी की नजर हो जाता है, जिससे ये आबी ज़राया तबाह हो रहे हैं। चनांचे बेशतर देहात में महकमा की जानिब से सेग्रीगेशन शेड तामीर किए गए हैं, लेकिन वो इन शेडों में ये कूड़ा करकट नहीं डालते हैं। तफसीलात के मुताबिक काकापोरा, लासीपोरा, लितर, सांबूरा, डगरीपोरा, न्यायना, रत्नीपोरा, टहाब, राजपुरा, दबगाम, लतपुरा, पापोर, खिव के अलावा मुतअद्दिद इलाकों में जमाशुदा कूड़ा करकट ऐसे ही मुकामत पर डाला जाता है, जहां इससे माहौल पर बुरा असर पड़ता है। इधर जम्मू कश्मीर के सबसे वसी इंडस्ट्रियल एरिया सिडको लासीपोरा में भी कारखानों से निकलने वाला तमाम तर कूड़ा करकट नाले रंबियारा की नजर किया जाता है। नतीजे के तौर पर नशीबी इलाकों में आबाद देहात के लोग इस पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। दफ्तरी रिकॉर्ड के मुताबिक जिले पुलवामा के मुख्तलिफ देहात में जमाशुदा कूड़ा करकट के लिए फिल वक्त 170 सेग्रीगेशन शेड तामीर किए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई भी शेड जेर इस्तेमाल नहीं है। इलावा अजीब प्लास्टिक को जमा करने और काबिल इस्तेमाल बनाने की खातिर 4 जगहों पर प्लांट कायम हुए हैं, जबकि इस गलाजत को साइंसी तरीके से खाद वगैरह बनाने के लिए 700 कंपोस्ट पिट भी बने हैं और निकासी के लिए 500 पिट भी तामीर किए गए हैं, लेकिन अभी तक इनमें से कोई भी शेड या प्लांट इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। यूं ये तमाम शेड, प्लांट और कंपोस्ट पिट बेकार है। इस सूरत हाल से लोग हैरान भी हैं और परेशान भी। इस मामले पर महकमा का रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए एक आला ओहदेदार ने एतराफ किया कि जिले के बेशतर इलाकों में कायम ये तमाम शेड फिलहाल जेर इस्तेमाल नहीं है और गलाजत खुले में डाली जाती है। पुलवामा से शौकत डार की रिपोर्ट आपने सुनी। हमने इस रिपोर्ट के तनाजुर में MLA पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा से बात की, जिन्होंने अपना रद्द-ए-अमल यूं जाहिर किया। जी बिल्कुल, ये पुलवामा जिले में सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त दरपेश है लोगों को, खासकर जो डंपिंग साइट वहाँ पे है वो टाउन के बिल्कुल पेरिफेरी में है और जहाँ वुमेन्स कॉलेज हमारा, जहाँ एक ही वुमेन्स कॉलेज है टाउन के बाहर, तो उसके बिल्कुल लोकेलिटी में वो है और उससे न सिर्फ स्टूडेंट्स को, वहाँ की लोकेलिटी को, बल्कि बच्चों को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन भी है। इससे वहाँ पे पूरा एक वबा फैलने का एक इम्कान है पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो हमारी गुजारिश है ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से भी और खासकर म्यूनसिपल अथॉरिटी से भी और DC साहब से भी कि इस पर कई बार हमने भी उनकी नोटिस में लाया कि इस पर थोड़ा वॉर फुटिंग पे एक्शन हो और पुलवामा में जो ऑलरेडी सैंक्शनड STP है उस पर उसका काम कंप्लीट हो और इस डंपिंग साइट को पुलवामा टाउन से शिफ्ट करें और ऐसी लोकेशन पे ले जाएं जहां उन्होंने निवा साइड में एक लोकेशन देखी है जहां पर ये
लोगों को, खासकर आवाम को उससे ज़्यादा नुकसान ना हो। ये जो गाँव देहात में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो सेग्रीगेशन यूनिट बनाए गए थे, वो सारा निज़ाम ठप हो गया है। फिर वहीं जहाँ देखिए पॉलिथीन के ढेर हैं, आप तो खुद देखते हैं, आपने कभी महसूस नहीं किया ये अनफॉर्चुनेटली पूरा जो, अगर आप जो स्वच्छ भारत में भी जो STPs बने हैं गांव-गांव में, तो छोटे छोटे STPs बने तो है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस के इश्यूज है, इसमें जो म्युनिसिपल अमला है वो इन्वॉल्व नहीं है, और खासकर रूरल डेवलपमेंट ने जो स्वच्छ भारत में STPs बनाए हैं उसके बाद मंथली क्लियरेंस नहीं होती है। तो ये थे MLA पुलवामा वहीदुर रहमान परा। और प्रोग्राम के आखिर में ये खबर कि आज पावर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट का एक वफ्द रुकने पार्लिमान आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी से मुलाकात हुआ और उनसे ये अपील की कि KPDCL को वापस PDD बनाया जाए। वाज़ेह रहे कि मज़कूरा फ्रंट बहुत वक्त से ये अपील करता आया है। इस मौके पर आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने मुतालिक वफ्द का रिप्रेजेंटेशन वज़ीर आला के पर्सनल सेक्रेटरी को फॉरवर्ड करने का हुक्म दिया। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम के मेज़बान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम के निगरां मकसूद अहमद को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट्स, मजबूती और पायदारी की जमानत। खैबर